देखिए, ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा, फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के, उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े, मौलाना फजल हक खैराबादी वहां से पढ़ के निकले। इतने उलेमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा लिया, जिहाद का फतवा दिया, वो मदरसे के प्रोडक्ट है, मदरसे से पढ़ के निकले। तो क्या ये आतंकवादी है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं ये। हाँ, अब मेरे को बताओ ना, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी है उन लोगों की, उलेमा इकराम की, इस्लामिक स्कॉलर्स की, जिन्होंने जंग आजादी में ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, जिहाद के फतवे दिए। तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। हाँ, आरएसएस की शाखा वालों ने माफीनामे पे माफीनामे लिखे थे ब्रिटिशरों को, मगर जंग आजादी में किसी ने हिस्सा लिया? तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। मगर तुमको तो नफरत फैलाना है, झूठ परोसना है, तो अनाप शनाप बकवास तुम्हारे मुंह से आए दिन निकलती ही रहती है। अरे रिपोर्ट है मिनिस्ट्री का भी कि वहां पे कोई जिहादी एक्टिविटीज नहीं होती, तो किस बुनियाद के ऊपर, बेसिस के ऊपर इस तरह का झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने, देश के सामने। बात नंबर 2, अब इन्होंने कहा मालेगांव का इंसिडेंस कि वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिस थी। तो भाई साहब, मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान का महीना है, अगर वक्त हो गया किसी ने 2 मिनट किसी को डिस्टर्ब किए बिना नमाज पढ़ ली, तो क्या किसी का बिगड़ गया? क्या इन ऑफिस के अंदर पूजा नहीं करते हमारे हिंदू भाई? हाँ, क्या दूसरे वहां पे रीति रिवाजें नहीं होते? हम तो देखते हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल होते हैं, पुलिस स्टेशनों के अंदर के होते हैं। तो फिर तो सरकार को एक कानून बना लेना चाहिए ना कि जो भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे कोई भी धार्मिक तरह की, ये रिलीजियस कोई नहीं होना चाहिए वहां पे फंक्शन इस तरह के। कोई नहीं करेगा फिर।